दोस्तों, मैं मोहन प्रजापति आप सभी का अपने YouTube चैनल सरस्वती पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज हम मैथ के कुछ टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि नए पैटर्न पर आधारित होंगे, जैसा कि आजकल परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 72 गुणित 90 मीटर विमा की फर्श पर टाइल लगाना है। प्रत्येक टाइल की भुजा की अधिकतम लंबाई क्या होगी, जबकि केवल वर्गाकार टाइल का प्रयोग किया जाना है। तो इसमें पूछा गया कि प्रत्येक टाइल की भुजा की अधिकतम लंबाई के लिए हमें क्या करना होगा कि सर्वप्रथम 72 और 90 का महत्तम समावर्तक निकालना होगा, जिससे क्या होगा कि आप इसके कई तरीके हैं। तो पहला तरीका ये है कि आप 72 के गुणनखंड करिए और 90 के अलग गुणनखंड करके। तो 72 के होते हैं 9 × 8 और 90 के होते हैं 9 × 10। अब आपका 9 कॉमन हो गया दोनों में से। अब 8 को और इसमें कॉमन मिलेगा, जैसे 2 मिल रहा है। 2 × 4 इसमें क्या मिलेगा 2 × 5। अब देखिए इसमें कॉमन क्या मिला, कॉमन 9 × 2 मिल रहा है, दोनों में 9 × 2, यानी कि हमें कॉमन मिला है 18। तो यानी कि टाइल की अधिकतम लंबाई 18 मीटर होगी। एक तो ये तरीका हुआ। अब दूसरा तरीका होता है कि आप 72 भाग द्वारा आप मासा निकाल सकते हैं, जैसा कि सभी लोग जानते हैं। तो एक बार गया और 72 आया, बचा कितना 18। अब 18 को हम 72 को भाग देंगे 18 से। इसमें क्या हुआ, यानी कि इसका महत्तम समापवर्तक 18 आया। एक तरीका ये हुआ, तो इसका उत्तर 18 होगा। आया समझ में। मैक्सिमम भुजा पूछी है इसलिए 18 होगा। अगर मिनिमम पूछती तो आपका यानी कि जो कॉमन मिला था, एक 9 मिला था और 2 के मल्टीपल में मिला था, तो मिनिमम में 9 भी हो सकता था और 2 भी हो सकता था, इसलिए मैक्सिमम पूछा है, इसलिए दोनों का मल्टीपल होगा बराबर 18। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, 48 के सभी गुणनखंड खंडों की माध्यिका ज्ञात करें। तो सर्वप्रथम इसमें 48 के सभी पहले गुणनखंड लिखेंगे। क्या होता है 1 2 3 4 6 8 और 12 16 24 और 48। अब माध्यिका क्या होती है, माध्यिका होती है माध्यिका होता है कि मिड नंबर बाई 2। तो यदि ये अंक विषम संख्या में हो तो मिड बाई 2, और यदि सम संख्या में हो तो दो संख्याओं बीच की दो संख्याओं का जोड़ बटे 2। तो इन्हें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 है, यानी कि ये सम संख्या है। सम संख्याओं में मैंने क्या बताया, बीच की दो संख्याओं का जोड़ बटे 2। तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 बचा क्या है 6 और 8, 6 + 8 बटे 2 बराबर 7। आंसर 7 होगा। माध्यिका का तरीका ये होता है। अगर इसमें माध्य पूछा होता तो सभी संख्याओं का जोड़ करते, उसके बाद जितनी संख्याएं लिखी हैं उनका बटा करते, उसके बाद माध्य निकाला जा सकता है। तो आई गेस कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर त्रिगु का है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है।
बोल रहा है कि कॉसेक स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो एक फार्मूला होता है tan स्क्वायर ए बराबर होता है sin स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। एक फार्मूला होता है, इसी बेस पे क्वेश्चन हल होगा। हम कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक होता है साइन का उल्टा, तो इसे हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए को ऐसा ही लिखा ले देते हैं कॉस स्क्वायर ए। अब ये बराबर क्या हो गया, ये बराबर हो गया कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर तो tan स्क्वायर ए होता है, बट कॉस स्क्वायर ए अपन साइन स्क्वायर ए बराबर कॉट स्क्वायर होता है, कॉट स्क्वायर ए। इसका उत्तर होगा कॉट स्क्वायर ए। ना समझ में आए कृपया वीडियो को दोबारा देखें, और आई गेस कि समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है 20 कुर्सियों को बेचने पर एक दुकानदार 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। मतलब 20 कुर्सियों का विक्रय मूल्य, 20 कुर्सियों का विक्रय मूल्य बराबर है 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के लाभ के बराबर, यानी कि 16 का क्रय मूल्य होगा इसमें और प्लस 4 का विक्रय मूल्य होगा, क्योंकि 4 विक्रय मूल्य के लाभ कमा रहा है। तो यानी कि इसमें क्या मतलब है कि जो 16 कुर्सियों का क्रय मूल्य है उस पर ये 16 कुर्सियाँ क्रय मूल्य पर बेची जा रही और 4 के विक्रय मूल्य के बराबर ये लाभ कमा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि 16 पर 4 का लाभ हो रहा है। गुणे 100 कर देंगे, परसेंटेज निकालना है क्योंकि 4 चौक 16, 25 चौक 100 बराबर 25%। ये होगा इसका आंसर। पुनः समझिए दोबारा कि 20 कुर्सियों को बेचने पर एक दुकानदार को 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के लाभ बराबर कमाता है। तो यानी कि इसका मतलब यह है कि 20 कुर्सियों का विक्रय मूल्य जो है आपका वो 16 कुर्सियों का क्रय मूल्य प्लस 4 कुर्सियों का विक्रय मूल्य, 16 कुर्सियों का क्रय मूल्य 4 कुर्सियों का विक्रय मूल्य है बराबर लाभ कमाता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो लाभ इसका 16 पर निकल आएगा। 16 पर 4 का लाभ कमा रहा है, 4 चौक 16 और 25 चौक 100 बराबर 25%। आई गेस कि आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ध्यान से करें। बोल रखा है कि 7/16 भागित 28/32 भागित 4/8। सर्वप्रथम इसका करने का तरीका ये होता है कि जब इसे कन्वर्ट किया जाता है तो बाएं से दाएं तरफ की ओर कन्वर्ट होता है। इसका तरीका ये होगा 7/16 गुणित 32/28 और गुणित 8/4। ये हो गया। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब कन्वर्जन होता है तो बाएं से दाएं की तरफ होता है, ना कि दाएं से बाएं की तरफ। अब इसे काटते हैं, 4 दूनी 8, 16 दूना 32 और 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, 7 का नाम 7 बराबर 1 आंसर। पुनः समझिए, 7/16 7/16 भागित सीधा कन्वर्ट करके लिखते हैं 32/8 और गुणित 8/4। ओ सॉरी 32/28 होगा और गुणित 8/4 होगा।
अब इसे हल करते हैं। 16, 16 दूना 32, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28 और 4 बराबर 1 आंसर। बहुत सारे क्वेश्चन है आजकल पैटर्न में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, और ये स्पेशल क्लास ग्रुप डी और सुपर टेट पीटी वगैरह के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर भी सिंप्लीफिकेशन का है, इसे भी सरल करते हैं। 4√15 प्लस 7√32 प्लस माइनस 2√50। अब हम 18 को लिख सकते हैं 9 इंटू 2, यानी 4 इंटू 3। चलो ठीक करके दिखाते हैं। 18 को लिख सकते हैं 3 गुणित 3 गुणित 2। ये अंडर रूट में है तो इसमें 1 3 बाहर आ जाएगा, तो ये बचेगा 3√2, यानी कि हो गया 4 इंटू 3√2, ये हो गया 12√2 प्लस दूसरा हल करते हैं। दूसरा है 7√32। 32 को लिख सकते हैं हम 4 इंटू 4 इंटू 2, इससे 4 बाहर आएगा तो हो जाएगा 4√2 और इंटू 7 बराबर हो गया 28√2। अब ये बचा है माइनस 2√50। माइनस 2√50 को हम लिख सकते हैं √50 को तोड़ने के लिए 5 गुणित 5 गुणित 2, इससे 1 5 कॉमन आएगा, रूट के बाहर आएगा तो क्या होगा -2 इंटू 5 इंटू √2 बराबर होगा -10√2। अब यहाँ से हल करो इसे, ये 10 कटा और यहाँ से ये 10 कटा। अब यहाँ पे बचा कितना 2, 28 2 30√2 आंसर। आया समझ में। सर्वप्रथम हम 18 के गुणनखंड करेंगे। 18 के गुणनखंड होते हैं 3 गुणित 3 गुणित 2, रूट में इसलिए 1 3 बाहर आएगा, अंदर बचेगा √2। 4 3 12, यानी कि 12√2 हुआ पहला डिजिट 12√2। और नेक्स्ट 7√32 को 7√32 को जब डिवाइड करेंगे तो सरल करेंगे तो 16 गुणित 2 होगा। 16 के गुणनखंड 4 गुणित 4 होते हैं तो इससे 4 एक बार आएगा, 4√2 बचेगा। और 7 से मल्टीपल जब होगा तो 7 गुणित 4√2 यानी कि 28√2 होगा। नेक्स्ट तीसरा स्टेप 2√50। 50 को हम लिख सकते हैं 5 गुणित 5 गुणित 2, 5 25, 25 दूना 50। इसमें 5 आपका रूट में है यानी कि 1 5 बाहर आएगा तो अंदर बचेगा √2 और यहाँ पे 2 से मल्टीपल होगा। जब 2 से मल्टीपल होगा तो यहाँ पे बनेगा 10, √2 माइनस का है तो 12 में 10 जाएंगे, बचेगा कितना 2। 12 में 10 गए बचे 2 और 28 प्लस 2 बराबर 23√2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 2 संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, यानी कि 2 संख्याएं हैं। मान लीजिए संख्या A और B। A है 2 और ये है 3 के अनुपात में। यदि प्रत्येक संख्या में से 12 घटाया जाए, प्रत्येक संख्या में से 12 घटाया जाए तो परिणामी संख्याओं का अनुपात 5:8 होगा। 5:8 हो जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें सर्वप्रथम ये देखना है कि इन दोनों के जो डिफरेंस हैं वो बराबर चाहिए। इसका डिफरेंस है 3 और इसका है 5, जबकि दोनों में से बराबर 12 घटाया जा रहा है, इसलिए इसका डिफरेंस बराबर करना जरूरी है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, डिफरेंस बराबर करने के लिए इनका अंतर लेंगे। नीचे वाली संख्याओं का अंतर 8 में 5 गए, बचा 3 और यहाँ पे 1 बचा, तो नीचे वालों का ऊपर मल्टीपल होगा।
नीचे वाली संख्या का अंतर का ऊपर मल्टीपल और ऊपर वाली का नीचे मल्टीपल। नीचे वाली संख्या का ऊपर मल्टीपल अंतर का और ऊपर वाले अंतर का नीचे मल्टीपल। तो इसमें जब हम कितने 3 से मल्टीपल करेंगे और इसमें 1 से, तो ये अनुपात होगा 6:9 और ये होगा 5:8। अब दोनों का अंतर देखिए, दोनों का अंतर आया है 1 हमारे अनुसार आया, लेकिन क्वेश्चन में 12 दे रखा है। 1 बराबर हुआ 12 के। अब बोल रहा है संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात करने के 12 का मल्टीपल ऊपर वाले अनुपात में होगा। तो 12 का 6 में मल्टीपल करने पर 72 और अनुपात और 9 में मल्टीपल करने पर 108, यानी संख्याएं क्या हुई 72:108। एक तो यह तरीका हुआ। दूसरा तरीका देखते हैं कि 2/3 2x + 3/3x + 12 = 5/8। ये यानी कि 2/3 2:3 में है, उसमें 12 दोनों में जोड़ा जा रहा है, सॉरी घटाया जा रहा है। इसके 12 घटाने पर अनुपात क्या हो रहा है 5:8। ठीक, अब इसका 8 का ऊपर गुणा और तिरछा गुणा होता है। 8 दूनी 16x - 96 = 15x और -60। x को इधर लाएंगे तो 16x - 15x बराबर 96, माइनस का उधर जाएगा प्लस को होगा -60। तो x बराबर आया 36। x बराबर 36। अब x की वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप करेंगे। तो जब 2x इंटू x की वैल्यू 36 है, तो ये कितना हुआ 72। और जब दूसरे में पुटअप करेंगे 3 × 36 बराबर 108। तो यहाँ से भी संख्याएं हमारी क्या आई हैं 72 और 108। तो आप लोगों की समझ में आया होगा। दोनों तरीके हैं, जो अच्छा लगे उसे आप फॉलो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 8 है कि 1/x = 4 एंड 1/y = 7। तो x + y का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सरल सवाल है, ध्यान से करिए। 1/x = 4 है और 1/y = 7 है। तो इसे x का मान क्या होगा, x बराबर 1/4 होगा और y बराबर 1/7 होगा। इनकी समझ में नहीं आया उसे करके मैं दिखा रहा हूँ। 1 बराबर 4x, तो जब x होगा तो यहाँ पे 4 नीचे जाएगा और 1/4 होगा। यही पैटर्न होता है इसका, आया समझ में। तो अब इसकी वैल्यू रख दीजिए। x बराबर x + y बराबर 1/4 + 1/7। नीचे मल्टीपल होगा, एलसीएम 28 होगा। अब 7 + 4 बराबर 11/28। ये हुआ इसका उत्तर। तो आप लोगों की समझ में आया होगा। एक बार पुनः देखिए। 1/x बराबर 4 दे रखा है, 1/y बराबर 7 दे रखा है। x की वैल्यू 1/4 होगी और y की वैल्यू 1/7 होगी। अब x + y के मान रखने पर x + y का मान रखा तो 1/4 + 1/7, एलसीएम हुआ 28 और ऊपर 7 + 4 = 11/28। यही आपका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ये आपका सेकंड मैथ का सवाल है। इसमें बोल रहा है कि उस कोण की माप बताइए जो अपने अनुपूरक कोण का 1/4 होता है। सर्वप्रथम तो ये समझे कि अनुपूरक कोण होता क्या है। जैसे ये आपकी रेखा है,
ये कितने का कोण है 180 डिग्री का। इस पे आपने एक लाइन खींची, ये कोण आपका बना 70 का, तो ये आपका होगा 110 अंश का। एक ही लाइन पर बना, एक ही सीधी रेखा पर बने दो कोण एक दूसरे के अनुपूरक कोण होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि 180 डिग्री पर बने दो कोण एक दूसरे के अनुपूरक होते हैं, तो बस वही चीज़ ध्यान रखना है। इसमें बोल रखा है कि उस कोण की माप बताइए जो अपने अनुपूरक कोण का 1/4 हो। 1/4 का मतलब होता है 1/4, यानी कि एक कोण 1 है और दूसरा 4 है। वैल्यू कितनी होती है 1x + 4x = 180। मैं बताया था ना, एक रेखा पर बना कोण 180 अंश का होता है, दो कोण है, तो 5x = 180 और x बराबर होता है 36 अंश। x बराबर 36 अंश। बोल रहा है कि अपने अनुपूरक कोण का 1/4 हो। 1/4 हो यानी कि छोटा कोण पूछा है इसमें, 1/4 यानी छोटा, तो ये होगा आपका एक बराबर है 36, तो इसका आंसर होगा 36। और दूसरा कोण जो होगा आपका 36 × 4 बराबर 4 × 6 = 24 और 4 × 3 = 12 + 2 1 4, यानी कि 144। अब इसे आपको प्रूव करना है, तो देख लीजिए 144 + 36 = 180, ये होता है अनुपूरक। ठीक है समझ में? दोबारा समझिए। उस कोण की माप क्या बताइए जो अपने अनुपूरक कोण का 1/4 हो, यानी कि अनुपूरक जो उसका बड़ा कोण होगा वो 4 होगा, छोटा वाला 1 होगा, और 4 + 1 = 5 होता है। 5 आपके 180 के बराबर है, तो x की वैल्यू 36 आई। x की वैल्यू 36 आई, तो छोटा कोण आपका 36 हुआ और बड़ा कोण 144 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि 210 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। वह रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगी? सर्वप्रथम तो ये देखें कि गाड़ी की रफ्तार इसमें किलोमीटर प्रति घंटा में बता रखी है, जबकि जो दूरी है वो मीटर में तय करनी पड़ेगी। तो इसे हम सर्वप्रथम मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित करते हैं। तो जब हम किलोमीटर प्रति आवर्स को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो हम 5/18 से गुणा करते हैं, और जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो 18/5 से गुणा करते हैं। इसका सीधा फंडा ये है कि बड़ी दूरी को जब हम बड़ी वैल्यू को जब छोटी में कन्वर्ट करते हैं तो छोटा अंक ऊपर रहता है, और जब छोटे से बड़े में कन्वर्ट करते हैं तो बड़ा अंक ऊपर रहता है। इतना बस हमें याद रखना है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 108 किलोमीटर को हम मीटर प्रति सेकंड में, तो मैंने बताया था छोटी वैल्यू ऊपर बटे 18, 6 आया बराबर 30 मीटर प्रति सेकंड, ये आया इसकी स्पीड। बोल रहा है 210 मीटर लंबे एक रेलगाड़ी और 150 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय पार करेगी? 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी है प्लस 150 मीटर प्लेटफार्म है, क्योंकि प्लेटफार्म को पार करने में रेलगाड़ी अपनी भी दूरी को तय करेगी। तो ये हो गया 360, कुल दूरी कितनी हुई 360, और चाल कितनी है 30 मीटर प्रति सेकंड। चाल बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय। इसमें पूछ क्या रखा है, समय पूछ रखा है, तो जब समय पूछेगा तो समय बराबर होगा दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल होगा। तो इसमें दूरी कितनी है 360 है, और चाल कितनी है 30 मीटर पर सेकंड, तो यानी कितना समय आया 12 सेकंड। डी इज द राइट आंसर। एक बार पुनः देखते हैं।
सर्वप्रथम किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो आएगा 30 मीटर पर सेकंड। और 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करना है, तो दोनों की स्पीड, दोनों की दूरी आपस में जुड़ेगी। तो दोनों की दूरी जुड़ यानी कि दोनों की लंबाई जोड़ने पर हमें 360 प्राप्त हुआ। और हमें पता है सूत्र क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। दूरी दे रखी है 360 मीटर और चाल दे रखी है 30 मीटर प्रति सेकंड। तो जब इसको हल करेंगे तो आंसर आएगा 12 सेकंड। तो जय हिंद साथियों, मुझे विश्वास है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। यदि कोई कमी है क्लास में तो उसे कमेंट के माध्यम से बताइए, हम उसका सुधार करेंगे। जय हिंद, जय भारत।